वहीं कुछ रोटियां सेकने गए होंगे, पूड़ी वगैरह, भाग गए यहाँ से। हमारा शासन तो हमारे साथ है, हमारा शासन तो हमारे साथ है, तो यहाँ उदयपुर जिले के शासन कहाँ गए? क्या इन लोगों को सूचना नहीं दी क्या? क्या शासन को सूचना नहीं दी? एडीएम साहब को नहीं दिए तो अभी बताओ, हम अभी बात करते हैं उनसे भी। शासन भी हमारा कोई कलेक्टर नहीं है, वो हमारे नौकर है, हम उनके नौकर नहीं है। हम उनके नौकर नहीं है, वो हमारे नौकर है। जब बुलाएंगे तो उनको आना पड़ेगा। उन्होंने सोचा है कि तो जानवर है, बस आए, छोड़े, गए और मेरे को कॉल करे, बोल रहे मैं 15 मिनट में वापस आता हूँ। उनकी क्या प्राइवेट नौकरी है कि सरकारी है? सरकारी। क्या रोटियां सेकने के लिए आते हैं इधर? हमारा शासन सुबह से 8 बजे तक लगातार हमारे साथ है, हो रहे शासन। तो यहाँ का शासन कहाँ है कि राजनीति में घुस गए? लग रहे हैं लगते हैं थोड़े बहुत पैसे मिल गए इनको, क्यों नहीं आए? यहाँ की कमजोरी की वजह से आए, चले गए। कैसे चले गए? जाने का परमिशन किनके दे? दोनों किसके? वो गुलाम है। आने का परमिशन तो मांगते हैं हमारे, बोले तुम्हारे समाज में कोई भी प्रोग्राम हो तो परमिशन चाहिए। जब जाते तब कैसे जाते? वो परमिशन मांगते क्या? हमारा शासन हमारे सामने खड़े, सुबह से खड़े, भूखे प्यासे। अभी तक उन लोगों में कानों में आवाज डाल दो, ये आदिवासी परिवार तुम्हारी गुलाम पाला पार्टी नहीं है। उन लोगों ने समझ रखा है ये तो क्या लोग है। उन्होंने जब इनको परमिशन लेने गए थे, पहली बात तो थाने में परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं। आदिवासी परिवार को कोई थाने के अंदर जाने की जरूरत नहीं है परमिशन के लिए। परमिशन मांगना है तो एडीएम साहब से मांगो, अगर देंगे ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। हम हमारा काम कभी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, कैसे भी हो काम करेंगे हमारा। थाने में हम लोगों को जाने की जरूरत भी नहीं। हमारा परमिशन मांगना तो एडीएम साहब से मांगो। ये लोगों को समझ के रखा है, सब मेरे जेब में घूमते, राजनेता जेब में घूमते, आदिवासी परिवार में तो जेब में घूमेंगे क्या? उनके गुलाम है, उनके पिता के गुलाम है, उनके बाप का गुलाम है। राजनीति में हो गई गाड़ी पुलिस की, हो आई, और जब समाज का काम है सब आगे छोड़ गए। लगता है कि इनको मोट कोई बड़ा आदमी का फोन आया होगा, भाई क्या कर रहे हो उधर? वो तो जंगली लोग हैं। तो उन्होंने सोचा कि हाँ यार मैं भी पागल हूँ, जंगली रंग के साथ कहाँ आ गया हूँ, तो वो चले गए। हमारे कोमलगढ़ शासन प्रशासन को सब ध्यान है, एक एक चीज का ध्यान है। आदिवासी परिवार कैसा है कोमलगढ़ का, हम इतने भोले भाले नहीं है। और ये सारा पुलिस प्रशासन बोलता हूँ, कोई भी हो, कोई भी कलेक्टर नहीं हो, अपने खुद के पैर पे खड़े हो जाओ, किसी के सहारे मत जियो, पढ़ो लिखो और शिक्षित बनो, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे के साथ बनो। और जहाँ जहाँ भी अत्याचार होता जा रहा है वहाँ सब एक साथ खड़े हो जाओ, किसी की औकात नहीं कोई अत्याचार करे। ये लोग मौका देखते, ये शासन प्रशासन मौका देखते, हमारे समाज के लोग भी इसके अंदर घुसे हुए हैं, ये राजनीतिक रोटियां छेकने के लिए। ये कांड हुआ था अभी दुधलिया वाला कांड, उस मैटर में आदिवासी परिवार ने पूरा मुद्दा उठाया था, मैं उनके साथ आप बोलो। और तब वहाँ के तो गुलाम लोग थे और उनको पैसा मिला था 50-50 हजार, हमने तो आके जेब में डाल दिया था। मैं बोलता बोलो, तभी जब आए थे तब तो 2-4 पिकअप लेके आए थे, नहीं हम तो लाश नहीं उठाएंगे, वो नहीं करेंगे। जब आए सीधा हमको 12 लाख चाहिए, उनकी भाई की जरूरत नहीं थी, पैसे की जरूरत थी उन लोगों को। उनका भाई तो भले ही मर गया, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये जब हम लोग वहां से हमारे गांव से थोड़े 3 किलोमीटर दूर चले गए तब तक पलट गए। तब तो उनको जेब में पैसे गए होंगे तभी पलटे हो गए ना। वो कहाँ है नेता? आज सामने आओ, आज उनको मैं जवाब देता मुंह पे। कभी भी ध्यान रखो, जो भी अपना समाज का नेता कोई भी हो,
उनकी विचारधारा आदिवासी परिवार की होनी चाहिए, उनके परिवार की होनी चाहिए, उनके समाज की होनी चाहिए। उनकी वो नहीं विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि मैं उस पार्टी का हूँ, उसकी विचारधारा रखूँ। अगर ऐसा न होता, अब समाज में पैदा होता तो उसको उखाड़ के फेंक दो बाहर। ऐसा नहीं तो कोई जरूरत नहीं है हमारे समाज के अंदर। मैंने तीन लोगों को देखा उस दिन, 3 लोग इतने उतावले हो रहे थे उस दिन, जल्दी करो, ये करो, ये करो, ये करो, क्योंकि मैं पूरे दिन वहाँ से 3 दिन था और मैं 3 दिन साथ में रहे चमनाराम जी और मैं दोनों सुभाष के साथ। और आधी रात को सुबह जाके शासन ने मेरे को फ़ोन किया था, मैं सुबह 6 बजे जाके वहाँ शासन के साथ खड़ा था मैं लाश के साथ। कैसा भी कोई भी हो अपने समाज के अंदर, कोई भी हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई किसी को जरूरत नहीं। ये देखना जो भी इंसान जल्दबाजी करता है अपने समाज के अंदर, अपना ही मुद्दे के अंदर, उसी बंदे पे FI दर्ज करा दो। उसको तब गांड लाल होगी, तब समझ में आ जाएगा। हमारे समाज में बहुत भोले भाले लोग हैं। उन्होंने बोला कि हमारा मुआवजा पास होगा। अभी की 5 रुपये पास हुआ। दूधाले वाले कहाँ गए वो लोग? दूधाले वाले कहाँ हैं? मेरे सामने आओ। किशन जी है, उनके वो परिवार वाले साहब हो। क्या उन लोगों को कितना रुपये पास हो गया बताओ? अभी 12 लाख या कितना लाख होया? और जब कॉल करते तो बोलते कि ये केस आदिवासी परिवार हैंडल कर रहा है। कैसा हैंडल कर रहा है ये केस? सायरा में कांड हुआ तो बोल रहे कि ये केस आदिवासी परिवार घुमगढ़ का हैंडल कर रहा है। हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? उन लोगों ने जल्दबाजी करके उन लाश को जला दी। मैंने बोला उनको कई बार के सरपंच साहब को फोन करो, सरपंच को फोन किया तो फिर भी वो कॉल नहीं उठा रहे। मैं खुद गया था उधर सायरा में, जो कांड हुआ, जो मुकेश बिल का राजगुरु गाड़ी से नीचे फेंक दिया, उसको मार दिया था पूरा। इस कांड में मैं गया था, मैं और तुम 3 लोग गए थे। कहा गया किशन जी आपको कितना पैसा पास हुआ? 12 लाख हुआ? कितना हुआ? ये लो किशन जी बात करो। देखो मैं हिंदी में तो बात ही नहीं करूँ, हौरे राखो थोड़ो। उबारो समझ खड़ी रहो। हौरे राखो। सबसे पहले देखो थोड़ो हौरे राखो दो। गोगना ब्लॉक और कुंभलगढ़ ब्लॉक सभी को मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन। जय जवाहर, जय बिल प्रदेश। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समझ जी कह रहे हैं और 1-2 बातें और उन्होंने बताई है। सबसे पहले उनके परिवार के बंदे यहाँ आए हुए हैं तो खड़े होके सामने आइए, इस समाज के सामने। ये कोई अपना परिवार है, ये कोई दूसरा नहीं है। उस परिवार के 2 बंदे भी हैं तो सामने यहाँ नहीं आ सकते हो तो यहाँ तो आ सकते हो, आओ। ये लीड लंबी कर देंगे और उनको पूछते और बात करते। 2 बंदे कोई भी आए हैं तो आ जाओ, उन परिवार के आ जाओ जो है वो। फिर बाद में मेरे जो युवा मेरे हैं उनका भी नाम लूंगा, वो भी मुद्दा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। बाकी सबसे पहले इन्होंने मुद्दा रखा तो बात वही कहूँगा। दूसरी बात का मुद्दा होता तो मेरे भाई युवा और बैठे, मेरी कोई साफ नहीं लगी है, मैं बात नहीं कर सकता, मेरे भाई कर सकते। बाकी पहले 2 बंदे हैं कोई तो आओ यहाँ आके बात करो, यहाँ खड़े रहो। ये माइक है, इसकी लंबी होती जा रही है और बात करते रहेंगे, बात सुनेंगे। अपनी समाज है, अपना परिवार है, अपना घर है, ये बात सुनेंगे। जय जवान साथियों, हमारे को अभी तक 1 भी रुपया मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला। जो भी बोल रहे हैं कि मुआवजा मिले वो मिले, अभी तक हमारे पास 1 रुपया वगैरह कुछ नहीं आए हैं और इसका कुछ समाधान भी नहीं हुआ है उसके बाद में। और बोल रहे वो चल रहा है, केस चल रहा है प्रवेश, ऐसे पागल की तरह बात चल रही है। पहली बात तो आपके सामने मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, माइक इनके पास रखूंगा। इन लोगों को गुमराह किया या नहीं किया, पहली बात इनसे मुंह से सुनेंगे। मैं मेरे दबाव से नहीं कहा बोलाना चाहता हूँ और नहीं इनको वो कहना चाहता हूँ तुम ये शब्द बोलो। तुम दबाव से नहीं कहोगे, किसी के मतलब पार्टी पोजीशन से नहीं कहोगे। बाकी तुम्हारे पास पैसे आए या नहीं आए, किसी लोगों ने क्या बोला या नहीं बोला, वो बताओ पहले। तुम्हारे पास पैसे आए नहीं आए, किन्हीं लोगों ने क्या बोला सहन करने के लिए, जबरदस्ती कुछ भी बोला, वो बोला कि नहीं बोला? देखो यहाँ बैठ दो, समझिए यहाँ खड़े रहो। मैं तो सबसे पहले देखो मैं कोई बाहर का नहीं हूँ,
समन जी ने दिया एड्रेस, वो समन जी जो ये समन जी और ये भंडाराम जी इन्होंने दिया। मैं उसी झाड़ियों में मैं भी मेरे पिता को प्रणाम करता हूँ। मेरे बापूजी ने इस आदिवासी कुंभ में मेरे को जन्म दिया। और मेरे को देखो, मेरे इतने लोग आप बैठे हो, मेरे को बोलने का देखो, मैं ज़्यादा बोलने से मैं हावी हो जाता हूँ, मेरे को ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं है। बाकी देखो, मेरे को इस समाज के प्रति और मेरे परिवार के प्रति मेरे को इतनी जागरूकता है कि मेरे कोई अगर इस कुंभलगढ़ क्षेत्र को और गोकुंदा ब्लॉक को जगा रहे हैं तो आप जागो, झाड़ियों में सो के मत रहो। अपन झाड़ियों में सोए हुए हैं, कोई जगा रहा है तो जागो। ये तो लोग अभी इन भाई साहब ने बोला था, इन्होंने बोला कि वो प्रशासन कहाँ गया। हमारा प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, हम भी कह रहे हैं हमारे साथ खड़ा है और हम भी प्रशासन के साथ। सबसे पहले तो हमारे प्रशासन की मैं वो प्रशंसा करता हूँ कि हमारी रैली शांतिपूर्वक हमारे साथ यहाँ जो हमारी ये जो सभा स्थल था यहाँ तक पहुँचाई, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूँ। बाकी के बाद जो मुद्दा है प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने बोला था मेरे सामने 12 लाख का मुआवजा मांगा, चलो 12 लाख ने 12 रुपये तो दिलवाते। प्रशासन को बुलाओ और प्रशासन आओ यहाँ बात करो मेरे को। अगर नहीं की वो तो मैं बताता हूँ, जब हम लोगों के पास कुछ काम पड़ता है जब तो मैं अभी वो बात मेरी बाकी है, मैं बाकी रख रहा हूँ। आपको ज़्यादा कीमती समय में नहीं खोना चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत दिग्गज इनके जैसे और बैठे होंगे, वो बात करने के लिए यहाँ तरसते होंगे। बाकी मैं इतनी बात नहीं करना चाहता हूँ। बाकी प्रशासन को, अगर प्रशासन आना चाहता है, प्रशासन को बुलाइए और यहाँ पे आइए और बात कीजिए। हमारे को बोला था हम करेंगे, नहीं तो क्यों नहीं किया आपने? आज दिन तक क्यों नहीं किया? आइए, दो शब्द आप इस समाज के आइए आप यहाँ हमारी समाज के बीच आइए और दो शब्द आप भी बोलिए। ऐसा अत्याचार होता रहेगा तो कितनी टाइम तक होता रहेगा? कल एक बोरी में डाल के और दूसरे को पकड़ाओगे, किसी को और पकड़ाओगे, क्या करोगे? दफनाने के लिए हम तैयार थे, बाकी दफनाने नहीं दिया था हम लोगों को। इसको जलाया जाएगा, हमारा हिंदू धर्म में लिखा नहीं जा रहा है। दफनाने जाता है, बोला था मेरे सामने कि अपना धर्म नहीं है। किशन जी नहीं बोला हो तो मेरा वो भाई खड़ा रामा, तो प्रशासन आके उसको जलाई गई थी डेथ बॉडी को। तो आइए प्रशासन, आइए और सर जी आइए, फेस टू फेस बात करते हैं यहाँ पे हमारे परिवार के बीच में आइए और आप दो शब्द आप भी कहो। दूसरी बात देखो, मैं कीमती समय है, सभी है, मैं भी कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ। कोई ये समझ नहीं बोला, इन्होंने सभी ने बोला कि हम नेता लोग नहीं, हम वोट लेने के लिए नहीं आए। हम नेता लोग नहीं है जो वोट मांगने के लिए नहीं आए, हम भीख मांगने के लिए, वोट की भीख नहीं मांग रहे। जब तक वोट ले रहे ये लोग, रात को कहाँ सोते हो? एक का घर, एक की झोंपड़ी ये लोग ढूंढते, एक की और एक पावा, एक पावे के लिए ये हमारी कुंभ रात को 12 बजे तक, मतलब मुँह क्या हो एक कूद होते वहाँ पे और भी भाषा में बटे आड़े वेवन गले माथा काढ़े वहाँ पे पेटी कटी हुई आवेरी है। बड़े पेटी में वहाँ पे वक्या हो, अरे पेटी छोड़ो रे, मारा बाप दादा देसी मगड़ो काढ़े पीता। अरे तुम किस चीज के गुलाम हो? उस देसी और अंग्रेजी के। यूरिया खाद डालो, जल्दी फसल उगाओ और जल्दी अपना पतंग उड़ जाएगा वहाँ। ये ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी देखो, प्रशासन को भी बुलाना है तो बात करो। मैं अभी यहीं खड़ा हूँ, मैं वापस वहाँ जाने के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। दूसरी बात एक भी कह रहा हूँ, इस मेरे जो कांड हुआ उस कांड के लिए मेरे कोई अगर भाई आए हुए हैं, जैसे कि वाड़ा से समनाराम है, पर्वत है, रामू है, और कुछ इस मुद्दे के लिए अगर कुछ कहना चाहते हो